तो हम लोग पिछली क्लास में बात किए थे पावर ट्रांसमिशन बाय गियर चैप्टर के अंदर गियर के बारे में हम लोगों ने देखा था कि गियर क्या चीज है, क्या इसका नॉमेनक्लेचर है, कैसे इसके टूथ के प्रोफाइल को फॉर्म करते हैं, कितने टाइप के गियर के टूथ होते हैं, अडेंडम क्या था, डिडेंडम क्या था, पिच सर्किल क्या था, प्रेशर एंगल क्या था, मॉड्यूल क्या था, डायमीटर पिच क्या था, सर्कुलर पिच क्या था। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पूरी डिस्कस की थी यानी कि अबाउट गियर ऑल इंफॉर्मेशन वी हैव डिस्कस इन अर्लियर क्लास, है ना। आज हम लोग बात करेंगे जो मेन मकसद है गियर का कि पावर को ट्रांसमिट करना किसी एक पावर सोर्स से किसी मशीन सिंक तक के लिए, यानी कि ड्राइवर शाफ्ट से लेके ड्रिवन शाफ्ट तक के बीच में जो पावर या मोशन का ट्रांसमिशन होना है बाय यूजिंग गियर, तो आज हम लोग उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं गियर ट्रेन। गियर तो हम लोगों ने बात कर रखी है पहले से, आज हम लोग बात करने वाले हैं गियर ट्रेन की। गियर ट्रेन क्या होता है? गियर ट्रेन होता है असेंबल्ड फ्रॉम ऑफ टू और मोर गियर टुगेदरली and perform the work of power transmission from one shaft to another shaft। इस बात को अगर हिंदी में समझना है तो इसका मतलब ये है दो या दो से अधिक गियर इस तरीके से एक दूसरे के संपर्क में हों, मेश हों। मेश मतलब कांटेक्ट बना रहे हो, एक गियर का टीथ दूसरे गियर के दो टीथ के बीच में जो बैकलेस है वहां पर जाके सेट हो जाए, इस तरीके से जो मिल के चलते हैं गियर, इनको बोलते हैं मेश फॉर्म ऑफ गियर। ठीक है, मेश हो रहे हैं। तो गियर ट्रेन जो हमारी है, दो या दो से अधिक गियर आपस में मेश हो और पहला जो गियर हो वो किसी एक सोर्स, पावर सोर्स के साथ शाफ्ट जो अटैच है उसके ऊपर माउंट हो, यानी कि ड्राइवर गियर किस पर माउंट होगा? ड्राइवर शाफ्ट के ऊपर। और फाइनल जो गियर होगा, जिस मशीन को ऑपरेट करना है उस मशीन पर एक शाफ्ट होगी, उस शाफ्ट के ऊपर उस गियर को माउंट करेंगे। तो इन जितने भी गियर हो रहे हैं, या तो हो सकता है दो ही हो, एक ड्राइवर गियर हो, एक ड्रिवन गियर हो। ड्रिवन गियर या फॉलोअर भी कह सकते हैं उसे। ठीक है, तो दो हो सकते हैं या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अलग अलग व्यवस्थाओं के हिसाब से अलग अलग टाइप का अरेंजमेंट गियर का होगा। उसको अभी हम देखेंगे कितने टाइप के अरेंजमेंट हो सकते हैं। लेकिन जो आपका गियर ट्रेन है, गियर ट्रेन को आप सिंपल साइज में समझिए, दो या दो से अधिक गियर आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट बनाते हैं और ड्राइवर गियर अपना रोटेशन या अपना पावर ट्रांसमिट करता है फर्दर अटैच्ड वाले गियर को, और इस तरीके से फाइनल शाफ्ट तक, फॉलोवर तक ये पावर ट्रांसमिशन परफॉर्म की जाती है। इस तरीके के संयुक्त फॉर्म ऑफ गियर जो भी है हमारे, ठीक है, गियर ट्रेन करेंगे। ये बात समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं गियर ट्रेन कितने टाइप के होते हैं। तो गियर ट्रेन बेसिकली हमारे चार टाइप के होते हैं। पहला आपका गियर ट्रेन होगा सिंपल गियर ट्रेन। दूसरा आपका होगा कंपाउंड गियर ट्रेन। तीसरा आपका होगा रिवर्टेड गियर ट्रेन। तीसरा ये हो गया। चौथा आपका होगा एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। देखिए चार टाइप के आपके गियर ट्रेन होंगे।
जिनमें एक एक करके इनकी डिटेल देखेंगे और आपके कोर्स में पहले वाले 2 टाइप के गियर मेंशन है आपके सिलेबस में, तो इन दोनों गियर की हम लोग बात ज्यादा करेंगे डिटेल में। और सिंपल न्यूमेरिकल भी आ सकता है सिंपल गियर ट्रेन के साथ में, जैसा कि आपके सिलेबस में मेंशन है, उसकी बात न्यूमेरिकल के हेल्प से भी करेंगे। अब देखिए ये सब जो गियर हैं इनका अरेंजमेंट कैसे कैसे होगा, थोड़ा सा अभी हमें बेसिक टच समझ लेते हैं। जो आपका सिंपल गियर ट्रेन होगा, सिंपल गियर ट्रेन का मतलब है जैसे सिंपल है बिल्कुल साधारण गियर ट्रेन, एक तो हमारी ऐसे साफ है यहाँ पर, ठीक है, ये कोई साफ है, इसके ऊपर आपने गियर माउंट कर दिया है ना, ये सीट बने हैं तो ऐसे कुछ दिखाई देगा। दूसरी ये कोई और साथ होगी यहाँ पर, इसके साथ ही हमारे यहाँ दूसरा गियर मैच होगा ऐसे, ठीक है, एक ये गियर हो गया। इसी तरीके से एक कोई आपका और गियर हो सकती है, इसके ऊपर भी एक कोई गियर मैच है ना, या सामने से जब टॉर्च कर देखेंगे तो टॉर्च कैसे दिखाई देगा, ये आपका सेंटर लाइन होगी, ये सेंटर लाइन हो गई, ये सेंटर लाइन हो गई। एक आपका गियर कुछ ऐसे है, दूसरा गियर आपका बड़ा गियर है ऐसे आ जाएगा, तीसरा ऐसे ये गियर है, ये अपनी सेंटर लाइन है ना, समझ में आ रहा है ना। सिंपल गियर ट्रेन का सीधे मतलब है ओनली वन गियर माउंट ऑन वन शाफ्ट। जो भी शाफ्ट है यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक गियर शाफ्ट है, इसके ऊपर एक गियर शाफ्ट है, इसके ऊपर एक गियर है, एक गियर शाफ्ट है, इसके ऊपर एक गियर है। और इस तरीके से भी अगर आपका ड्राइवर है क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इससे मैच होने वाला दूसरा जो गियर है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। जब ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसको क्या करेगा, क्लॉकवाइज वापस से रोटेशन देगा, है ना। अगर 2 ही गियर होते तो क्या होगा, एक गियर क्लॉकवाइज है तो जो मशीन है जिसको आप ऑपरेट कर रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। वो अभी हम देखते हैं। कई बार मशीन कुछ कंडीशन होती है कि सिर्फ क्लॉकवाइज ही रोटेट करना है, जैसे कि आप अगर हम बात करते हैं आटा पीसने वाली चक्की, ठीक है, वहां पर 2 पत्थर होते हैं जिसके बीच में गेहूं या जो भी अनाज जाता है, पत्थरों के बीच में वो कुछ इस तरीके के शेप में, थोड़ा तिरछे शेप में दांत बनाए जाते हैं, ठीक है। तिरछे शेप में जब दांत बने होंगे तो एक तरफ रोटेशन करेगा तो दांत नहीं घुसेंगे दूसरी तरफ में, यानी कि एक ही डायरेक्शन पर प्रॉपर ऑपरेशन के लिए अलाउ होता है। बस समझ आ रही है। तो हो सकता है वहां पर क्लॉकवाइज रोटेशन होना है जिस पर वर्किंग होनी है, या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होना है जिस पर वर्किंग होनी है। सपोज मान लीजिए कि वहां पर क्लॉकवाइज रोटेशन पर वर्किंग होगी और जो आपका मोटर है, जो इंजन है, वहां भी एंटी क्लॉकवाइज यानी कि सेम रोटेशन है, तो फिर आप क्या करेंगे भाई, ये हमारा अगर एंटी क्लॉकवाइज होती है तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, है ना, या ये क्लॉकवाइज होती है एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। हमें चाहिए ऐसा कि मशीन में भी रोटेशन क्लॉकवाइज चाहिए, है ना। यहाँ अवेलेबल एनर्जी जो अवेलेबल मोशन है वो भी क्लॉकवाइज है, तो फिर क्या करते हैं कि एक भी बीच में इंटरमीडिएट गियर डाल देंगे। जैसे कि हम 3 गियर की असेंबली बना दी ना, 3 गियर की असेंबली से क्लॉकवाइज रोटेशन इनपुट से था और आउटपुट में भी क्लॉकवाइज रोटेशन किया। एक तो ये कंडीशन हो सकती है, 2 गियर से ज्यादा गियर बनाना, 3 गियर 4 बनाना। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मान लीजिए कोई आपका पावर ट्रांसमिशन इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में होना, ठीक है। यहाँ पर आप छोटे छोटे बहुत सारे गियर लगाएं पावर ट्रांसमिट कराने के लिए, या तरीका हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े 2 गियर लगा दें, ठीक है। लेकिन जब बहुत बड़े बड़े 2 गियर लगाएंगे तो यहाँ पर जो मटीरियल होगा गियर का बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, ठीक है। इस अधिक खर्चे से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि बहुत बड़ा गियर लगाना अवॉइड करते हैं। अगर थोड़ा सा पावर ट्रांसमिशन के बीच में सेंटर डिस्टेंस अगर ज्यादा दूरी पर है तो बड़े गियर लगाने की अपेक्षा हम लोग ज्यादा सहूलियत समझते हैं छोटे छोटे गियर को मिला के पावर को ट्रांसमिट करना, ठीक है। तो 2 गियर से 3 गियर या 4 गियर बढ़ाने के 2 कारण आपको सामने दिखे। एक तो ये हो सकता है कि रोटेशन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, दूसरा हो सकता है सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू शाफ्ट्स ड्राइवर एंड ड्रिवन। ठीक है, ये दो कारण हो सकते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल स्पर गियर की। तो सिंपल स्पर गियर में अब ये जो है कीवर्ड मान लीजिए कि एक शाफ्ट के ऊपर एक ही गियर माउंट होगा, उसको हम बोलेंगे सिंपल स्पर गियर। दूसरा जब नाम है कंपाउंड गियर फ्रेम। कंपाउंड से मतलब ये हो गया कि संयुक्त किसी दो चीजों का मिला जुला एक कोई संयुक्त रूप होगा, है ना। तो यहाँ पे जो ये बात भी सही है, इस बात पर ठीक काउंटर हो जाएगा। इस बात पर काउंटर ये हो जाएगा, जैसे कई बार आपने गाँव में देखा होगा, जहाँ कारखाने जैसे होते हैं गाँव में, एक इंजन होता है या मोटर होती है, एक कोई बड़ी सी शाफ्ट लगी होती है, उसके ऊपर बहुत सारी पुली लगी होती है। ठीक है, ये गियर वहां पर खासकर नहीं होता है, वहां पर बेल्ट से पावर ट्रांसफर किया जाता है। आपको समझने के लिए मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ बताने की। तो एक कोई इंजन की शाफ्ट है जिसके ऊपर एक व्हील लगा हुआ है, पुली लगी हुई है, उसे एक पट्टा चढ़ेगा और अगले शाफ्ट एक होगी जहां पर कई सारी पुली लगी होगी। एक पुली इस इंजन के साथ में पट्टे को कॉमन बना रही होगी, मैच कर रही होगी। ठीक है, इस रोटेशन से वो वाली पुली घूम जाएगी और वो पुली किसी एक शाफ्ट के ऊपर तो पूरी शाफ्ट घूमेगी, उस शाफ्ट के ऊपर जितनी भी पुली लगी सारी रोटेट करेंगे। ठीक है, अब हर एक पुली अलग अलग मशीनों को एक साथ चलाने के काम आती है। जैसे कि आटा पीसने की मशीन हो सकती है, तेल पेरने वाली जो मशीन होती है एक्सपेलर, उसको ऑपरेट कर सकते हैं, धान कूटने की मशीन ऑपरेट कर सकते हैं। कई बार एक ही छत पर मशीनें होती है ना ये। तो वहां पर आप देख रहे हैं कि एक शाफ्ट के ऊपर एक से ज्यादा पुली लगी हुई है, तो उसको कंपाउंड पुलीज कह सकते हैं। ठीक है, मोर देन वन पुली माउंटेड ऑन अ कॉमन शाफ्ट नोन एज कंपाउंड पुली सिस्टम। सिमिलरली, मोर देन वन गियर माउंटेड ऑन एनी वन शाफ्ट नोन एज कंपाउंड गियर सिस्टम। तो एक किसी शाफ्ट के ऊपर एक से ज्यादा पुली माउंट है, तो एक ये पार्ट बन गया कंपाउंड का। मतलब कंपाउंड का समझ में आपको आ गया होगा। अगर इस तरीके की शाफ्ट दूसरी शाफ्ट के साथ या तीसरी शाफ्ट के साथ बाय यूजिंग गियर पावर ट्रांसमिशन परफॉर्म करते हैं, तो इस तरीके का जो गियर ट्रेन बनेगा, दो शाफ्ट तीन शाफ्ट का या जितनी भी शाफ्ट जरूरत होगी, तो इस फॉर्म ऑफ असेंबली या फॉर्म ऑफ मैसिंग द गियर्स नोन एज कंपाउंड गियर। बात समझ में आ रही है? एक डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं, इस पर कर देना। चलिए यहीं पर देख लेते हैं। मान लीजिए कि एक तो बनिए था, गियर लगा हुआ है, दूसरी शाफ्ट पर तो ये शाफ्ट, इसके ऊपर भी आपने एक गियर लगा दिया और इस पर एक और आपने गियर लगा दिया, है ना। इसको कोई शाफ्ट नहीं, आपने और सभी अपने अपने ठीक होंगे। ये दिख रही है आपको, समझ में आ रहा है? एक ये तो आपको ऐसा कर दो, एक शब्द के ऊपर एक गियर माउंट है, इसमें मान लीजिए रोटेशन आपका क्लॉकवाइज है, तो ये सब एंटी क्लॉकवाइज है। इस गियर का कितना डायमीटर है, इस गियर का जो मैचिंग वाला दूसरा गियर है इसका कितना डायमीटर है। अगर इसका डायमीटर कम है तो नंबर ऑफ टीथ कम होंगे, अगर इसका बड़ा डायमीटर है, ज्यादा है, ज्यादा नंबर ऑफ टीथ होंगे, क्योंकि मॉड्यूल सेम होगा। ऐसा हमने पिछली क्लास में बताया था जब टर्मिनोलॉजी पढ़ा रहे थे कि वो मिलने वाले जो गियर होंगे, उन गियर में जो दांतों का साइज होगा, मॉड्यूल होगा, वो सेम होगा, अदरवाइज वो
क्या होगा, आवाज करेगा, चैटरिंग करेगा और टूट जाएगा या ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर सेम दांत चाहिए होंगे तो ज्यादा बड़ा डायमीटर है तो बराबर बराबर जब दांत तो संख्या ज्यादा हो जाएगी, छोटा सा गियर तो उतने बड़े बड़े दांत बनाने तो संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, तो जितनी संख्या कम होगी फॉलोवर में उतनी स्पीड बढ़ के जाएगी। ये बात समझ रहे हो भाई? मान लीजिए कि इसमें आपके 50 दांत हैं ड्राइवर में, इसमें 25 दांत हैं, तो एक दांत जब घूम रहा होगा तो इसका भी एक दांत तो पास करा रहा होगा। ठीक है, तो इसके जब 25 दांत जब घूम चुके होंगे यानी कि आधा चक्कर, टोटल में 50 दांत है, आधा चक्कर में 25 दांत हो गए। 25 दांत जब घूमेंगे तो इसके भी 25 दांत घूम चुके होंगे, यहाँ पर 25 ही दांत थे तो पूरा एक चक्कर घूम जाएंगे, यानी कि यहाँ का आधा चक्कर इसका एक चक्कर हो गया, इसका एक चक्कर यहाँ पर 2 चक्कर हो गया। ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो चेंज हो रही है, वेलोसिटी रेशियो यानी कि स्पीड अप हो रही है। तो जितना आरपीएम हमको यहाँ पर मिल रहा है वही आरपीएम पूरे शाफ्ट पर मिल रहा होगा, पूरे शाफ्ट पर होगा। इस शाफ्ट के ऊपर जो भी चीजें होंगी, जो भी एलिमेंट होगा, सारे उसी स्पीड से घूम रहे होंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर आपकी स्पीड अगर n1 है तो यहाँ पर स्पीड n2 हो गई। गियर नंबर 1 है, अगर ये 1 नंबर गियर है, 2 नंबर गियर है, 3 नंबर गियर है, 4 नंबर गियर है, तो n1 यहाँ की अगर आरपीएम है, स्पीड है, यहाँ की n2 है, यहाँ की n3 होगी और यहाँ पर फिर n4 होगी, क्योंकि सेम वही वेलोसिटी रेशियो यहाँ पे जाएगा। लेकिन अब देखेंगे n2 बराबर n3 हो जाएगा क्योंकि एक ही शाफ्ट के ऊपर माउंट है। ठीक है, अभी हम ट्रेन वैल्यू देखेंगे, वेलोसिटी रेशियो देखेंगे तो बहुत क्लियर होगा। अभी हमें सिर्फ एक परिचय देना है चारों गियर ट्रेन होते कैसे हैं। तो आपको सिंपल गियर ट्रेन और कंपाउंड गियर ट्रेन में अंतर समझ में आ गया, बनावट में, उसके कंस्ट्रक्शन अरेंजमेंट में, है ना। यानी कि एक शाफ्ट के ऊपर एक से ज्यादा गियर माउंट होंगे और इस तरीके की असेंबली 1 2 3 शाफ्ट जितनी भी शाफ्ट है, इस तरीके के जो गियर ट्रेन होगी इसको बोलेंगे कंपाउंड गियर ट्रेन। 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, जितने भी आपको डिस्टेंस के हिसाब से चाहिए होंगे उतने हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया काफी सारे गियर हो सकते हैं। अब ये भी हो सकता है कि यहाँ पर भी कोई दूसरा एक और गियर होता है, कंपाउंड होता है, यहाँ पर 3 कंपाउंड हो जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ कुछ अभी फैब उसके ऊपर भी कोई यहाँ पर लगा हो सकता है ना, कैसे भी हो सकता है। बस किसी न किसी एक शाफ्ट में गियर ट्रेन में किसी न किसी कम से कम एक शाफ्ट में एक से ज्यादा गियर माउंट हो, तो ऐसे असेंबली या ऐसे अरेंजमेंट को आप कहेंगे कंपाउंड गियर। ठीक है, अब ये धान कुटवाने जाते वहाँ धान कुटवाने जाते तब इसका उपयोग होता है। हाँ वही मैं कह रहा था ना, अभी मैं बता रहा था स्टार्टिंग में पहले एक से स्टार्ट होती फिर दूसरी पुली पे का वहाँ से फिर बल्कि अभी रियल लाइफ में बहुत ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पर इस तरीके के अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेंगे। अगला बात है रिवर्टेड गियर। रिवर्टेड गियर ट्रेन का मतलब ये है, जैसे अभी हम देख रहे थे कि ये आपकी है ड्राइवर, ठीक है, इसको बोलेंगे फॉलोवर, इस व्यवस्था के लिए क्या बात है, और ये जो है इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट और जो रिवर्टेड गियर है, रिवर्टेड का मतलब ये हुआ कि जो ड्राइवर गियर है जिस शाफ्ट के ऊपर लगा है उसको भी बोलते हैं ड्राइवर शाफ्ट, और फाइनल जो एक शाफ्ट है या फाइनल वाला जो गियर है उसको फॉलोवर या ड्रिवन गियर बोलेंगे। जिस शाफ्ट के ऊपर वो माउंट होगा उसको ड्रिवन शाफ्ट कहेंगे, है ना। अगर कोई ऐसा अरेंजमेंट हो कि ड्राइवर शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट एक लाइन में आ जाए, वेलोसिटी रेशियो अलग हो सके, ऐसे देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कोई यहाँ पे उसी को रखा है ना, इसको बिगाड़ दे रहे हैं, इसमें बना नहीं थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। कोई साथ है गियर माउंट, कोई इधर कर,
एक ये कोई गियर माउंट है, इसके ऊपर भी एक और गियर माउंट है, इसी एक्सिस पर कोई एक और शाफ्ट है, अलग शाफ्ट है। कुछ ऐसे है। इसके ऊपर ये भी अब होगा क्या, इसको मान लीजिए ड्राइवर और ये होगा फॉलोवर और ये होगा दोनों इंटरमीडिएट। अरेंजमेंट अगर हमारा ऐसा है कि ड्राइवर पे आपने कुछ एक स्पीड दी, ये किसी दूसरे गियर को घुमा दिया और जिस शाफ्ट के ऊपर वो दूसरा गियर माउंट है पूरी शाफ्ट को घुमा देगा और वो शाफ्ट पर जितने गियर है सब घूमने लगेंगे। तो उसी के इसी थ्योरी के हिसाब से ये घूम रहा है तो ये भी घूम रहा है, ठीक है। अब इसके साथ फिर से एक दूसरा गियर मैच कर दिया जो किसी शाफ्ट के ऊपर माउंट है, वो इसके रोटेशन से ये रोटेट हो गए और ये पूरी शाफ्ट घूमने लगी। लेकिन ध्यान रहे ड्राइवर और फॉलोवर को एक्सियल होने चाहिए, एक ही सीध में। अब आपके दिमाग में एक बात जा सकती है कि जब एक ही सीध में है तो हम सीधे सीधे शाफ्ट अपनी बड़ी कर दिए होते, ये सब अरेंजमेंट करने की क्या जरूरत है, एक शाफ्ट बड़ी कर देते, हमें भाई यहाँ पर रोटेशन चाहिए, यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल था तो सीधे घूम जाता। दिमाग में जानी चाहिए बात, नहीं जानी चाहिए। इसलिए नहीं जानी चाहिए कि यहाँ पर गियर का साइज छोटा है, स्पीड यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ पे गियर का साइज बहुत बड़ा है, बड़े गियर में स्पीड कम हो जाएगी, छोटे गियर में स्पीड ज्यादा होगी। यानी कि वेलोसिटी रेशियो चेंज करते हुए, जब वेलोसिटी रेशियो चेंज कर देंगे तब ये कॉमन शाफ्ट से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कॉमन शाफ्ट से तो सेम आरपीएम जाएगा जैसे मैंने यहाँ पर बताया है ना। यानी कि वेलोसिटी रेशियो हमारा कम ज्यादा करते हुए एक ही एक्सिस पर फॉलोवर और ड्राइवर गियर या शाफ्ट का अपनी व्यवस्था अगर हो, कुछ ऐसी जरूरत पड़ रही हो तो वहां पर हम यूज करते हैं और इस तरीके के गियरिंग सिस्टम को, गियर ट्रेन को बोलेंगे रिवर्सेड गियर ट्रेन, है ना जी बात। अब चौथे की बात करते हैं एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन क्या होती है कि जैसे एक कोई बड़ा सा गियर है, ठीक है, इसका अपना कोई एक सेंटर होगा, इस सेंटर के अबाउट रोटेट करता होगा, या इसको हम फिक्स कर दें, इसके ऊपर आपने पूरे दांत बना रखे हैं, चलो ऐसे दांत बने हुए हैं, इसके ऊपर हमें कोई छोटा पिनियन लगा दें, इसके ऊपर भी ऐसे कोई दांत बने हुए हैं, ठीक है, इसका सेंटर अपना ये है। इस पिनियन को आप इसके ऊपर ऊपर चलाएं, वो जो होता है बच्चों का एक जो बड़ा गियर होता है उसके ऊपर अंदर दांत बने होते हैं, छोटे छोटे गियर कई सारे लगा के बच्चे पेन लगा के इसे तो घुमाते हैं तो डिजाइन बन जाती है, कभी ध्यान देंगे ध्यान दिया ना। तो अंदर भी टीथ हो सकते हैं, इसके बाहर भी हो सकते हैं। यहाँ पर हम चलो एक एग्जाम्पल जो दिए बाहर वाला कि बाहर टीथ बने हैं, अब इसमें जो टीथ का साइज है तो दूसरा गियर इसके साथ कनेक्ट हो रहा है, इसके भी टीथ का साइज बराबर होंगे क्योंकि मैचिंग हो रही है। अब इसको आगे घुमाएंगे तो एक ही जगह पर हम इसको अगर घुमाते हैं, ठीक है, तो या तो ये अपने एक्सिस के अबाउट से रोटेट करे और ये रोटेट करे जैसे आप वहां देख रहे हैं। लेकिन इस वाली शाफ्ट में अगर ड्राइवर क्लॉकवाइज घूमेगा तो ड्राइवर फिर एंटी इधर सामने सामने है तो ये वाला ना, नहीं अगर आपको रोटेशन चाहिए हो चेंज करना हो तो आप यहाँ पर एक दूसरी शाफ्ट लगा दो, एक और गियर लगा दो, चेंज कर देंगे, ऑप्शन है, नहीं समझ में समझ। यहाँ पर जब हम लोग एपिसाइक्लिक की बात कर रहे हैं, ये जो गियर होगा हमारा ये अपने एक्सिस से इसके चारों तरफ रोल भी करेगा, ठीक है। ऐसे आप समझ लो, दो सिक्के हैं किसके पास, मेरे पास एक है, एक आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ये गियर है, ये गियर बड़ा वाला, ठीक है, इसके चारों तरफ दांत बने हुए हैं, एक यहाँ भी मान लीजिए दांत बने हैं, एक दूसरा गियर ऐसे जो इसके चारों तरफ गियर के साथ मैच होते हुए चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। इसका मतलब सर ये है कि एक जो बड़ा वाला गियर है वो एक जगह पे
फिक्स हाँ, रहेगा। हाँ। और जो छोटा वाला रहेगा वो उसके चारों तरफ घूम। बिल्कुल बिल्कुल, इसको सन और प्लेनेट भी कहते हैं। तुम्हारे सिक्का में सन और प्लेनेट भी कहते हैं। प्लेनेट क्या करता है, चारों तरफ घूम रहा होता है ना सन के, तो बड़े वाले को सन कह देंगे, छोटे वाले को प्लेनेट कह देंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। और हमेशा ध्यान रखना, गियर ट्रेन में जो छोटा वाला साइज का गियर होता है उसको पिनियन बोलते हैं और बड़े वाले को व्हील बोलते हैं। तो व्हील एंड पिनियन असेंबली भी अगर कही जाए तो आप समझ जाना कि ये दो मैचिंग फॉर्म है गियर के, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हमारे 4 टाइप के गियर है। अगर इनमें आपको बेसिक समझ में आ गया तो फिर हम आगे पढ़ें।